दोस्तों आज हमारा कोडिंग डी कोडिंग का तीसरा पार्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लें, ताकि कोडिंग डी कोडिंग का ये चैप्टर जब पूरा हो तो आप में एक विश्वास रहे कि अब इस चैप्टर के सवाल कभी आपसे गलत नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग का पार्ट 3 शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 से 53। स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा इनके समतुल्यों को स्तंभ 2 में दर्शाया गया है। कूटों में वर्णों का क्रम आवश्यक रूप से शब्दों में पाए जाने वाले वर्ण क्रम जैसा नहीं है जिसके वे सूचक है, परंतु वही कूट उसी शब्द का सूचक है। दोनों स्तंभों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सब प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इनका जो क्रम है, इन अल्फ़ाबेट्स या इन जो वर्णों का जो क्रम है वो ये ज़रूरी नहीं है कि ये है, ठीक है ना। तो अब जो है प्रश्न है SERBIA का कोड ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हमें ढूंढना होगा। इसी प्रकार इस प्रश्न का और इसका है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम जो है ग्रुप बनाना पड़ेगा कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा कोड है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ S है, यहाँ पे भी S है और यहाँ S है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखना है कि इसमें इसमें और इसमें इन तीन शब्दों में यहाँ पे कौन सा है जो मैच कर रहा है, कौन सा है जो एक जैसा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे पा गा यहाँ पे है, या गा यहाँ पे और गा यहाँ पे, ठीक है ना। तो S जो है S का गा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी जो है बी और किसी में नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। आई यहाँ पे और यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि रे जो है इन दोनों में है और कहीं पे नहीं है। तो रे जो आई का जो है रे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है इसी प्रकार से यहाँ पे हमने इनको ग्रुप बनाया है। एस का हमने गा रखा है, एस का ये गा है, यहाँ पे भी ऐसे ये गा आ गया, यहाँ पे भी है ये गा आ गया, ठीक है। डी का जो हमने पा बनाया है ना, डी का जो है पा, डी यहाँ पे और यहाँ पे, तो पी ए यहाँ पे, पी ए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आर का एम ए, ठीक है। आर यहाँ पे है और यहाँ पे, तो यहाँ दोनों में एम ए है, तो हमने इसका ये बनाया है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये बनाना होता है। इसके बाद में प्रश्न करना बिल्कुल आसान होता है। तो ये पहला प्रश्न था हमारा SERBIA, जिसका हो जाएगा एस का गा नीचे लिख दिया, ई का NI है, NI यहाँ पे लिख दिया, आर का जो है MA है, MA लिख दिया, बी का बी का SA, आई का आई का RE सॉरी, और ए का DA, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा जो है गानी मा सा रे डा, ठीक है, गानी मा सा रे डा, ठीक है। इसी प्रकार से बर्ड्स में बी का जो है SA है, आई का RE हमने देखा था, आर का MA यहाँ पे ये रहा, डी का PA है, डी का PA ये रहा, और एस का GA, तो एस का GA ये रहा। तो सारे मा पा गा, सी ऑप्शन है, सारे मा पा गा, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी प्रश्न आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि अल्फ़ाबेट्स, कौन सा अल्फ़ाबेट्स किस पे कहाँ पर वो अल्फ़ाबेट्स है, और उनमें ही वो शब्द को ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं 54 से 57। दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। बॉयज़ आर नाइस का कोड है या का अर्थ है 964। गर्ल्स आर नोटी 847। नोटी बॉयज़ माइंड 863 और गर्ल्स आर नाइस 749, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी बॉयज़ का कोड क्या है, नोटी का कोड क्या है, अंक 4 किस शब्द का कोड है, और नाइस गर्ल्स का क्या अर्थ है। तो हमने यहाँ पे बॉयज़ यहाँ है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में देखते कॉमन कौन सा 6 है, तो बॉयज़ का हमारा 6 हो गया। इसी प्रकार नाइस यहाँ है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में 4 हमारा आ रहा है, सॉरी 4, नाइस का जो है 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आर भी है, तो पहले आर को देखते हैं। आर यहाँ है और यहाँ है, तो तीनों में कॉमन क्या है, 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो आर का जो है 4 हो जाएगा। तो बच्चा किसका, नाइस का। नाइस का फिर क्या हो जाएगा, नाइस का हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। नाइस का यहाँ पे भी है, तो नाइस का 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार गर्ल्स यहाँ है और यहाँ है, तो गर्ल्स का जो है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ये जो है गर्ल्स का 7 हो जाएगा। और नोटी यहाँ पर और यहाँ पर है, तो नोटी का जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 8 है यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है बॉयज़ का हमारा आंसर हो जाएगा 6।
कैसे, बॉयज़ का जो है हमने 6 निकाला है, ठीक है ना, बॉयज़ यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रश्न हमारा पहला था बॉयज़ का जो है 6 हो गया, ये आंसर है, देख लेते हैं, 6 पहला आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है नोटी, नोटी में जो है 8 हमने लिखा है, सी आंसर हो जाएगा, 8 हमारा सी आंसर हो गया, ठीक है। अंक 4 किस शब्द का कोड है, अंक 4 जो है, 4 जो है आर के लिए आ रहा है, ठीक है, तो 4 हमारा आर के लिए आ रहा है, डी आंसर हो जाएगा इसका, तो 4 जो है आर के लिए आ रहा है, डी आंसर हो गया। नाइस गर्ल्स, ठीक है दोस्तों, तो नाइस हमारा 9 है और गर्ल्स 7 है, ठीक है, तो 9 और 7 हमारा आंसर ए हो जाएगा, देख लेते हैं, 9 और 7, 7 और 9 नहीं करना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 9 और 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाइस को 49 लिखा है और बियर को 16 लिखा है, तो ईस्ट को क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। नाइस को 49 लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नाइस का एन का 14 हुआ, ठीक है, और आई का 9 है, अल्फ़ाबेटिक नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इनकी नंबरिंग कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इनके फिर भी आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स के जो नंबरिंग याद रखना है तो उन चीज़ों में जो है किन किन बातों को ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और उनमें जो है स्वर ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं 21, ठीक ना। बचे हुए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो जो है 21 होते हैं और वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और अल्फ़ाबेट्स सारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जो है दो आधे आधे हिस्सों में बांटा जाता है। पहले ए से लेके एम तक 13, जिनको पहले हाफ या फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश कहते हैं, और द्वितीय अर्धांश जो है सेकंड, एन के बाद एन से लेकर जेड तक को सेकंड हाफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनकी जो नंबरिंग है वो ये 1 से लेकर 26 तक इस प्रकार से की जाती है। इनको याद रखने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हमारे जो 5 वीडियो हैं आप वहाँ पे भी देख के इनको आसानी से याद रख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी है, जो मेरे साथी हैं जिन्होंने कि उन वीडियो को नहीं देखा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप उनको जाके वीडियो को देखें, ताकि आपको जो है इनकी बेसिक और इनकी पूरी अच्छे से पकड़ हो सके। उन विद्यार्थियों जो कि नए हैं उनके लिए फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ए से लेके ई, डी या ई तक तो सभी को याद रहता है, फिर भी ई जो है अल्फ़ाबेट को देखते ही आपको नंबर याद रखने का तरीका क्या है, ये जो है यहाँ इसकी जो डंडी है वो यहाँ से हटा के अगर जब इधर लगते हैं तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये पी, एफ में क्या है, एफ जो है, एफ को यहाँ पे अगर इसको पूरा करते तो पी की तरह बन जाएगा, ठीक है। और इसको जब उल्टा करेंगे, वाटर इमेज जब बनाएंगे तो ये जो है 6 की तरह बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये 6 की तरह बनेगा, ठीक है। जी में ये जो है यहाँ पर ये 7 बना रहा है, ठीक है, ये अपने आप में 7 बना रहा है, तो इसका जो नंबर है जी का वो 7 हो जाएगा। एच में यहाँ और यहाँ इसको पूरा करेंगे तो ये 8 की तरह बन जाएगा, और ये जो जी का नंबर है 8 हो जाएगा। कर्सिव राइटिंग में आई जब लिखते हैं तो कर्सिव राइटिंग में जब आई लिखते हैं तो 9 की तरह होता है, ठीक है। और जे जो है, जे में ये जो डंडी है इसके बाद में ये जो घूम रहा है, तो ये जो कर्व आ रहा है इसमें हम इस पूरे कर्व को गोला बना देंगे और इस गोले को इधर रख देंगे, तो इधर जब आ जाएगा तो ये 10 की तरह बनेगा, ठीक है। तो इसका आकार जो है 10 की तरह से हो जाएगा, और इस प्रकार से जो है जे का नंबर हमें याद रख सकते हैं हम आसानी से कि जे का नंबर 10 होता है। के में ये जो एल, ये जो इस प्रकार से ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसे हम सीधा मानते हैं, अगर सीधा मानेंगे तो ये 11 का आकार ले लेगा, और इस प्रकार इस के का जो नंबर है वो 11 है, ठीक है। इसी प्रकार से एल का जो है आपको यहाँ एक उल्टा सी लगा देंगे तो ये जो है 2 का आकार ले लेगा, तो यहाँ पर जो है 1 और 2 12 हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है एल का 12 आसानी से हम याद रख सकते हैं कि एल का जो नंबर है वो 12 है। इसी प्रकार से एम को जब घड़ी के घूमने की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज इसको अगर हम लेटा देते हैं तो ये 3 का आकार ले लेगा, और एम जो है हमारे शुरू के 10 अल्फ़ाबेट्स के बाद में नंबर आता है, इस प्रकार हम इसमें यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार एम का जो नंबर होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 14 में जो ये है, ये जो है उल्टा 4, अगर कांच में हम 4 को देखेंगे तो हमें जो है मिरर इमेज जो अगर हम इसकी बनाएंगे तो ये 4 की तरह बनेगा, और ये भी जो हमारे शुरू के 10 अल्फ़ाबेट्स के बाद में नंबर आता है। इस प्रकार हम इसका जो नंबर इसमें 1 लिखेंगे, और इस प्रकार इसमें जो है एन का जो नंबर मिलेगा हमें वो 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है 15, ओ जो है 15 पे आता है, इसके लिए मैंने एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है ना, ई जे ओ टी और वाई, ठीक है दोस्तों। तो इस शब्द में क्या खास बात है, इजोटी, ई जे ओ
टी वाई। ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ इजोटी, इस शब्द में क्या खास बात है, ये जो 5 शब्दों का ये जो वर्ड बनेगा इजोटी, उसमें खास बात ये है कि ये जो ई है उस पर नंबर जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो जे है, जे का नंबर 10 होता है, ठीक है दोस्तों। और ओ का नंबर 15 होता है, ठीक है। और टी का जो है 20 होता है। और वाई का नंबर 25 होता है। तो इस शब्द में खास बात यह है कि हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रह जाएंगे, 5 अल्फ़ाबेट्स के, जिसमें ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे याद हैं इजोटी में कि 5, 10, 15, 20, 25। कई बार प्रश्न इसी पर भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें रिलेट करना होता है कि इजोटी का वर्ड हमें उसमें काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। जे हमने देख लिया, के हमने देख लिया, एल एम एन का नंबर देख लिया, पी ओ का भी देख लिया, पी हमने जैसे एफ का बताया, तो एफ में हमने यहाँ पे इसको पूरा किया था और इसको उल्टा किया था तो 6 बना था। उसी में हम ध्यान रखना है कि पी जो हमारा 10 के बाद में आता है, तो ये जो पी है इसको भी हम उल्टा करेंगे तो 6 आएगा। और इसमें जो है एक हमें पहले लगाना होगा, ताकि जो है ये 10 के बाद में, तो हमें एक और लगा दिया इसमें, तो 1 और 6 16 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार पी का जो नंबर है वो 16 होता है, ठीक है। जी का हमने याद रखा था कि यहाँ पे एक ये बाहर जो ये निशान आ रहा है, इससे हमने 7 का मार्क किया था। तो इसी प्रकार क्यू में भी एक डंडी बाहर आ रही है, ठीक है ना, ये जो डंडी बाहर आ रही है, तो इस प्रकार हमें इसको भी याद रखना है कि इसमें भी 7 लगेगा। और ये जो है 10 के बाद आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लगाना है। तो इस प्रकार जी का और क्यू का ये जो 7 है और यहाँ पे इसका 17 नंबर आएगा। 18 आर का 18 नंबर कैसे हुआ, ठीक है ना, तो हमें आर का जो है इसको पूरा कर देंगे तो ये 8 की तरह बन जाएगा, और ये भी 10 के बाद ही है। तो इस प्रकार से इसका जो नंबर है वो हमें 18 नंबर याद रखना है, ठीक है। एस का 19 कैसे हुआ, हमने इसको जो है एस को यहाँ पे इसको गोला देना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये भी जो है 10 के बाद है, इसलिए हमें इसको जो है 19 नंबर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक डंडी लगा देंगे और ये 19 हो जाएगा, ठीक है। और टी मैच होता है T20, तो T20 से हमें टी का नंबर याद रखना है। इजोटी से भी हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और युवाओं की जो उम्र होती है वो 21 से बाद मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें यू से युवा, और युवा का 21 नंबर होगा, 21 उम्र होती है, तो उससे हमें याद रखना है। वी का जो है इसमें 2 डंडियां हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें 2 डंडियां हैं, तो इससे हमें 11 याद रख सकते हैं। और 11, लेकिन ये जो वी है वो अल्फ़ाबेट्स में लगभग पीछे से 5वें नंबर पे है, यानी कि ये 20 के बाद में है, तो हमें जो है इसमें 1 ना मान के इसको 2 मानेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 22 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 23 इसको जो है डब्ल्यू को जो है एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएंगे तो ये जो है डब्ल्यू से 3 बनेगा, और ये भी 20 के बाद में, तो हमें 2 लगाना है। इस प्रकार 2 और 3 23 हो जाएगा, तो डब्ल्यू का हमें नंबर 23 मिला। एक्स वाई जेड आसानी से याद रख सकते हैं कि एक्स का 24, वाई का 25 और 26 जेड का है। लेकिन फिर भी याद रखना है दूसरा तरीका कि यहाँ पे जैसे वी 22 है, तो ये 2 बार वी बन रहा है, एक सीधा और एक उल्टा, ठीक है, 2 बार, ठीक है ना। तो 22 में 2 जोड़ना है, 2 बार तो 2 जोड़ना है, तो 22 और 2 24, ठीक है। तो ये हमें याद रह सकता है, ठीक है। वाई जेड तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें इसको जो है सभी अल्फ़ाबेट्स के नंबर आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रथम अर्धांश की हम बात कर चुके थे कि 1 से लेके m तक ये प्रथम अर्धांश है। सेकंड अर्धांश जो है, सेकंड हाफ जो है अल्फ़ाबेट्स में, वो n से लेकर z तक है, ठीक है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इसके बारे में, ठीक है। एक स्टोरी जो हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्न जो वीडियोस थे उन्होंने हमने जो एक आपको स्टोरी शेयर करी थी, एक रिवील करी थी, और उस स्टोरी के बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टोरी क्या है एक बार ध्यान से समझिए। अमन और ज़ारा एक बड़ी याच पर गए, याच यानी कि नाव, एक बड़ी याच पे गए। वहाँ उन्हें एक चाइल्ड मिला जिसके हाथ में चोट लग गई थी, तो उन्होंने उस चाइल्ड का एक्सरे करवाया। वह लड़का दूध वाला था। एक्सरे से पता चला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंग्लिश में वैन में बैठकर वह अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर जीटी रोड के सामने हाई स्कूल गया। फिर वह इंडियन रेलवे के रास्ते होते हुए जंगल की तरफ गया। वहाँ उसे जंगल क्वीन मिली। वह क्वीन बहुत मुसीबत में थी, तो उस लड़के ने उसकी मदद की, जिससे खुश होकर क्वीन ने उसे काला पानी पिलाया। वह पानी पीकर वह लड़का लवली ऑफिसर बन गया, कहाँ का, मोती नगर का, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या याद रखना है, अमन ज़ारा, बड़ी याच, चाइल्ड का एक्सरे हुआ, वो लड़का दूध वाला था, चाइल्ड जो था वो दूध वाला था, इंग्लिश वैन में बैठ के गया, फादर अंकल के साथ में जीटी रोड पर हाई स्कूल में गया, फिर इंडियन रेलवे के रास्ते जंगल में गया जहाँ उसे जंगल क्वीन मिली, और मुसीबत में थी क्वीन, तो
लड़के ने मदद करी और रानी ने जो है, जंगल क्वीन ने जो है काला पानी पिलाया, जिससे लवली ऑफिसर बन गया कहाँ का, मोती नगर का। तो दोस्तों इस कहानी में हमें जो मिल के जो हमें एसेंस निकलेगा, मैंने इनको ब्लू कर रखा है, डार्क मार्क कर रखा है, अमन और ज़ारा। देखिएगा ध्यान से, ए के सामने जेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रथम अर्धांश ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम पहले अर्धांश को सीधे क्रम में और द्वितीय सेकंड अर्धांश को, सेकंड हाफ अल्फाबेट्स के सेकंड हाफ को उल्टे से वापस से एम से होते हुए जेड को जो है ए पर ख़त्म करते हैं, तो हमें ये सारा मिलेगा, ठीक है। उस केस में अगर हमें याद नहीं रहता है कि सी के साथ में क्या है या सी के अपोजिट में क्या है, ई के अपोजिट में क्या है, तो हम इस स्टोरी से इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फादर के सामने अंकल है, अंकल के सामने फादर है, आर के सामने आई है, आई के सामने आर है, ठीक है ना। जंगल क्वीन, क्यू के सामने जे है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फ़ायदेमंद जो है ये स्टोरी रह सकती है, ठीक है। आपको एक और मैं बता देता हूँ, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ। ए के सामने जेड रहेगा, बी के सामने वाई रहेगा। अब इनकी नंबरिंग भी बहुत आसान है, आपको याद कराने का तरीका भी बताया। जेड 24 है, डब्ल्यू का 23 है, लेकिन फिर भी अगर परीक्षा के समय आपको काफ़ी ज़्यादा झुंझलाहट या काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी है, तो डब्ल्यू, जैसे डी है, डी का आपको याद है, और डी का आपको याद है कि दूध वाला है, ठीक है ना, या डी डब्ल्यू है, डी के सामने डब्ल्यू है, तो आपको इसका नंबर याद नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, डी 4 नंबर पे है, 27 में से टोटल अल्फाबेट्स जो है 26 होते हैं, लेकिन हमें 27 एक जोड़कर, ठीक है ना, 27 में से 4 को घटाना होगा, तो 27 में से जब 4 को घटाएंगे तो 23 मिलेगा। इसी प्रकार माना कि एफ है, एफ का नंबर हमें याद है लेकिन यू का नंबर याद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि एफ जो है इसका फादर अंकल के हिसाब से जो है एफ का अपोजिट में जो है यू है, तो हमें क्या करना है, 27 में से, ठीक है ना, 27 में से 6 को घटाना है, तो हमें 21 मिलेगा, तो वही जो है यू का अपोजिट नंबर है, ठीक है ना। यू का हमें वैसे याद भी है, मैंने ट्रिक भी बताई कि यू को देखते ही आपको नंबर याद आ जाएगा कि वो युवा है और युवा की उम्र 21 है, ठीक है ना। माना कि फॉर एग्जांपल लिया हमने के का अपोजिट नंबर क्या है, तो के का अपोजिट नंबर क्या है, तो के का नंबर हमें याद है 11 है, 27 में से 11 को घटाएंगे तो के का अपोजिट नंबर हमें 16 मिलेगा, ठीक है। 27 में से 11 को घटाने पर हमें 16 मिलेगा। इसी प्रकार हम माना कि एन है, एन के अपोजिट नंबर एम के अपोजिट नंबर क्या है, तो एम जो है एम 13 पर है, 27 में से 13 घटाएंगे तो हमें 14 मिलेगा। इसी प्रकार कोई सा भी ले सकते हैं, माना कि 18 है और 18 के अपोजिट नंबर क्या है, तो हमें 18 को 27 में से घटाना है, ठीक है ना। तो 9 या 27 होता है, 18 घटाएंगे तो हमें 9 मिलेगा, ठीक है ना। 27 में से 17 को घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो 17 के अपोजिट नंबर जो है वो 10 नंबर है। तो कई बार हमें जो है इस प्रकार से ये जो है ये नंबरिंग को याद रखना होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसकी ट्रिक भी बता दी। चलिए वापस हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आगे के प्रश्नों को। तो ये जो हमने नाइस और बियर का नंबर देखा, तो नाइस का जो है नाइस का 14 होगा, आई जो हमारा 9 होगा, सी का 3 होगा और ई का 5 होगा। इन सबको एक बार जोड़ लेते हैं। यहाँ तो इसका नंबर जो कोड बताया वो 49 बताया और बियर का जो कोड बताया वो 16 बताया। हम इनको एक बार जोड़ लेते हैं, इनकी नंबरिंग को जोड़ लेते हैं। तो 14 और 9, 14 और 9 हो गया 23, 23 और 3 26, 26 और 8 26 और 5 हो जाएगा 31, 31 हमारा ये नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि एक बार इसके अपोजिट नंबर को देखते हैं। तो 14 का अपोजिट नंबर 13 मिलेगा, 9 का अपोजिट नंबर 18 मिलेगा, 3 का अपोजिट नंबर हमें 24 मिलेगा, 5 का अपोजिट नंबर हमें 22 मिलेगा। एक बार इनको जोड़ के देखते हैं। तो 8 और 3 11 और 4 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 77 मिला। ये भी हमारा 49 नहीं है, लेकिन हमको आसानी से ध्यान आ जाएगा कि 77 यानी कि 77 और 77 को गुना करने पे हमें 49 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें इसका कोड मिल गया कि इसका कोड कैसे जनरेट हुआ है कि इसके अपोजिट नंबरिंग को लिखकर उसके जो नंबर मिलते हैं, तो अगर वो 2 डिजिट हैं तो दोनों डिजिट को आपस में गुना करने से हमें ये मिल रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका 2 नंबर होता है, ई का 5 है, ए का आई है, ए का 1 है और आर का 18 है, ठीक है ना। आर का 18 कैसे हुआ याद है हमें। ये जो है कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट्स में, उनका नंबर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं आपको इस पूरे चैप्टर, इस पूरे वीडियो में और जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें भी मैंने जो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से हर प्रश्न में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे जो है उनकी नंबरिंग को याद रखी जाए या कैसे उनके नंबर आपको अच्छे से याद रह सके। तो दोस्तों यहाँ जब आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फिर इतनी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा चुका होता हूँ इन वीडियो के थ्रू जो है कि उसके बाद में फिर आप कभी इनको भूलना
संभव नहीं होगा, ठीक है ना, कभी आप इनको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर का हमने इसको पूरा करना है तो 8, और ये जो है 10 के बाद में तो हमें 1 लगाना है, और हमें इसका जो नंबर मिलेगा वो 18 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9 और 5 14 और 2 16 का 6 हासिल का 1, और यहाँ पे 1 2 या 26 हुआ। 26 यहाँ पर हमारा नहीं मिल रहा है, तो हम इसको वापस से इसी तरीके से इसको भी जो है इसके अपोजिट में लेते हैं। तो 27 में से 2 घटाने पे 25 मिलेगा, 27 में से 5 घटाने पे 22 मिलेगा, 27 में से 1 घटाने पे 26, और 27 में से 18 घटाने पे हमें 9 मिलेगा। इनको जोड़ते हैं, 9 और 6 15 और 2 17 और 5 17 और 5 22 का 2 हासिल का 2 2 और 2 4 2 6 और 2 8, तो 82 को जो है 8 और 2 को गुणा करने पे हमें 16 मिलेगा। 16 वापस से हमें ये मिल गया कि 16 ही इसका कोड है। तो इसी प्रकार हमें ईस्ट के अपोजिट वर्ड को लिखना होगा। तो ई के अपोजिट में है, ई का 5 है, 5 का 27 में से जब 5 को घटाते तो 22 मिलेगा। ए का 1 है, और 1 को 27 में से घटाने पे हमें 26 मिलेगा। इसी प्रकार से एस का नंबर कितना है? एस का नंबर है 19 कैसे हुआ इस एस का नंबर? कि ये एस है, हमें एस को पूरा ये 9 बनाना है, और ये क्योंकि 10 के बाद है तो ये जो है इसका 1 लगाना है, 19 हो जाएगा। 19 को जब 27 में से घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से टी का 20 होता है, 27 में से 20 यानी 20 को घटेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो ये जो है ईस्ट का अपोजिट वर्ड का नंबरिंग सीधा से हमने लिख दिया। हमें वो वर्ड अल्फ़ाबेट क्या है उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उतना समय नहीं लगाना है, और तुरंत से जो है हमें इसके अपोजिट नंबरिंग को लिखकर जोड़ना है। तो 8 और 7 15 और 6 21 और 2 23 का 3 हासिल का 2 और 2 4 और 2 6 63। तो 6 और 3 को 6 3 18 गुणा करने पर 18 मिलेगा। 18 हमारा सी ऑप्शन सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 18 हमारा बी ऑप्शन है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। 18 हमारा इस प्रश्न के अंदर बी ऑप्शन है, और ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 6 या 18 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एन ओ का 11, डी ओ का 10, तो ए एन का क्या, ठीक है ना दोस्तों। देख लेते हैं, ये 14 है और ये 15, 14 और 15 कितना होता है? 31 होता है, ठीक है। 31 का यहाँ पे इसका और नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 4 है, यहाँ पे 15, तो 4 और 15 कितना होता है, ठीक है ना। 4 और 15 जो है 19 हुआ। 19 भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक करते हैं। तो ये जो है 14 और 15 29 हुआ, 29 नहीं हुआ, लेकिन हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। और इसी प्रकार से ये जो है 19 हुआ, और 19 का हमने 1 और 9 को जोड़ा तो 10 मिला, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ए का आई होगा, सॉरी ए का 1 होगा, और 14 एन का 14 होगा। 14 और 1 होता है 15, तो 5 और 1 कितना हुआ? 5 और 1 हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा ऑप्शन ए में है, और ये हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। NOT को ये इतना लिखा है, और तो फिर किसको जो है ये कोड लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। हमने क्या करना है, कभी भी मेरे अधिकतर सवालों को मैंने इसी तरह से लिखा है कि जो पहला है उसको ऊपर और दूसरे को नीचे लिखना है, और फिर रिलेशन बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे NOT लिखा है, यहाँ पे L, और यहाँ पे जो है QMRRW, यही हमारा यहाँ पे इसका LQMRRW था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको देखा तो ये 12 है, और ये 14 है, और ये 17 है। तो यहाँ पे इसमें 2 जोड़ने पे 14, 12 में 2 जोड़ने पे 14, और 3 जोड़ने पर यहाँ पे 17 मिलता है। एक बार इसको भी देखते हैं। M 13 पर है, O 15 पर है, और ये 18 पे है। तो 13 में 2 15 और 3 18। यहाँ पे भी देखते हैं, ये 18 है, ये 23 है, ये 20 है, T 20 है, W हमारा 23 है। कैसे हुआ? हमने बताया कि इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है तो 3 निकलेगा। वैसे भी देख सकते हैं, घुमाने का कहाँ दिमाग में रहेगा, प्रैक्टिस जब कर लेंगे इतनी तो हमें अपने आप से याद रह जाएगा कि ये जो है 3 की तरह दिख रहा है, और 3 क्योंकि ये लास्ट में है, अल्फ़ाबेट्स के लास्ट में, तो हमें 2 लगाना है, 1 नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा 23 है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखा हमने आर का 18 कैसे हुआ वो भी आपको याद हो गया, ठीक है ना। तो आर और 2 20, सॉरी 18 और 2 20 और 3 23। तो इसी प्रकार से हमने क्या करना है, ये जो कोड दिया था BGYDWB, ठीक है ना, ये था BGYDWB, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका 2 है, इसका 7 है। 7 कैसे हुआ? तो ये है Y का हमने देखा 25, इसका 4, और W का 23, और B का 2। तो 2 में 2 जोड़ने पर हमें 4 मिलेगा, और 4 में 3 जोड़ने पर 7 मिलेगा। 25 में 2 जोड़ने पे, तो 25 के बाद में तो एक होता है 26, यानी कि Z आएगा, और Z के फिर बाद में वापस से अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएंगे, और एक जिसका नंबर है वही हमारा 27वां नंबर होगा। 25 में 2 जोड़ने पे 27 होता है,
ठीक है ना, तो वो हमें ए मिलेगा और ए में 3 जोड़ने पर हमें डी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी हमें मिल गया। और डब्ल्यू 23 पे है, 23 और 2 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वाई लिखना है। और वाई के बाद 25 के बाद में 3 जोड़ने पर, तो वाई के बाद में 1 जोड़ेंगे तो जेड आएगा और उसके 2 बाद में हमारा बी मिलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो कोड निकल के आएगा वो आएगा डी ए वाई डे। ये हमारा जो ऑप्शन तीसरा ऑप्शन डे, ये जो है सही निकलेगा। ठीक है, यही सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। लाइव को क्यू टी जी एक्स लिखा, डेट को वाई बी आई एक्स लिखा, तो टी आई एम ई को क्या लिखेंगे। देख लेते हैं कि एल जो है वो हमारा 12 है, आई हमारा 9 है और वी हमारा 22 है। 22 कैसे हुआ, तो ये 2 डंडियाँ हैं, 11 बना, 11 हमारा ये लगे अल्फ़ाबेट्स में लास्ट में है, तो हमें एक की जगह 2 लगाना है, तो 2 और 2 22 होगा। ठीक है, ये हमारा 5वें नंबर पे था। तो हमारा ये जो है कैसे, इसका कोड क्या है, क्यू टी जी एक्स। तो हमने यहाँ पे क्यू टी जी एक्स लिखा, क्यू पर 27 है, ठीक है ना, 17 क्यू पर 17 है, 20 हमारा टी पर है और जी का 7 नंबर है और एक्स का 24 नंबर है। ठीक है, एक्स का 24 नंबर है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये जो है इसका जो अपोजिट है, ठीक है ना, आपस में इनका 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे इसका 11 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे इसका जो है देखिए इसका यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे इसका माइनस हो गया, यहाँ पे इसका वापस प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है। तो एक बार इसके हमें जो है इसका जो है वो नहीं मिल पा रहा है कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो हमें तुरंत से सोचना होगा कि इसके अपोजिट वर्ड को लेना है। तो एल के अपोजिट वर्ड है हमारा ओ, ठीक है, आई के अपोजिट वर्ड है हमारा आर और ये वी है, वी का अपोजिट वर्ड हमारा ई है। ठीक है, और ई का अपोजिट वर्ड हमारा वी हुआ। इनके नंबरिंग को हमने ध्यान में रखना है कि इनका नंबर होता है ओ का 15, आर का 18, ई का 5 और वी का 22। अब इनमें फ़र्क देखते हैं कि अब इसमें चेंजेस कैसे आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 5 से 7 हुआ और यहाँ पे 22 से 24 हुआ। ठीक है, तो हमने एक सीक्वेंस निकाल लिया कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड में 2 जोड़ा जा रहा है सीधे। ठीक है ना, सीधे जोड़ना है। तो इसी प्रकार से डी का हमारा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू से यहाँ पे 23 से 25 हो रहा है। ठीक है, ए के अपोजिट में जेड है, जेड के 2 बाद में, कि जेड के 2 बाद में बी आएगा। ठीक है ना, 26 के 2 बाद में बी आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, 26 से 2 28 होता है, 28 ए और बी। ठीक है ना, इसी प्रकार से टी के सामने जी आ रहा है, जी टी रोड था तो जी आएगा, जी 7वें पे, तो हमें 9वां देखना, 9वां हमारा आई होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ई हमारा 5 है, तो ई के अपोजिट में हमारा वी होता है जिसका नंबर होता है 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 मिलेगा। तो हमने ये देखा कि ये जो है वाई बी आई एक्स, ये जो हमारा यहाँ पे प्रश्न के अंदर में कोड था वाई बी आई एक्स, इसका जनरेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, कि हमें जो पहला बताया गया था, डेट जो बताया गया था, इसका अपोजिट वर्ड को में हर एक में जो है 2 जोड़ने पे कोड बन रहा है। तो हमने फिर हमसे जो पूछा वो टाइम का पूछा है, तो टाइम का अपोजिट वर्ड के में 2 जोड़ना है। ठीक है ना, तो टाइम के अपोजिट वर्ड टी के अपने सामने होता है जी में 2 जोड़ेंगे तो जी 7वें पे, 9वां मिलेगा आई, तो ये। ठीक है ना, और ये आई है, आई का होता है आर होता है 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, टी आएगा। ठीक है, एम के सामने है एन है 14, 14 पे 2 जोड़ेंगे 16, 16 होगा पी, ये पी। ई हमारे जो है 5वें पे, 5वें के अपोजिट में होगा, 5वें के अपोजिट में होगा 22, 22 होता है वी जो 22 है, तो 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, तो आई टी पी एक्स हमारा दूसरा ऑप्शन, हमारा आई टी पी एक्स हमारा सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यदि शब्द डेली को ये ZWIBO लिखा जाता है तो TEARS को कैसे लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चेक कर लेते हैं। DAILY लिखा और इसके नीचे इसका कोड लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने देखा, तो हमने देखा इसी प्रकार से ये जो शब्द दिया है इसके अपोजिट में क्या बनेगा। ठीक है ना, वो हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं, यहाँ पे ये 2 है और इसके 4 है, इसके सामने यहाँ पे ये जो 23 है और ये जो ए है और इसके अपोजिट में क्रॉस में ये जो है ये जेड है। तो यह देख भी रहे कि ये अपोजिट वर्ड इधर है, क्रॉस में दे दिया। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है क्रॉस में अपोजिट वर्ड आया है। ठीक है, आई का सेम नीचे आ गया है, आई का इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और बी का वाई का हमारा बी होता है और एल का हमारा ओ होता है, तो यहाँ पे भी क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें TEAR ए का हमारा सेम आ जाएगा नीचे, और टी का हमारा होता है जी टी रोड से, और इंग्लिश वैन था। ठीक है ना, तो इंग्लिश वैन का ई और वी हो जाएगा इसमें, और इंडियन रेलवे था तो आर का आई हो जाएगा, और हायर सेकेंडरी था तो हाई स्कूल, तो ये एच का एस हो जाएगा, एस का एच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से VGAHI हमारा तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, VGAHI। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं।
माउस MOUS का कोड ORZZP है, तो SEAND का कोड क्या होगा? तो इसमें हम चेक करते हैं कि हम नंबरिंग लिखते हैं MOUSE, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये 13 है, ठीक है ना, ये 15 है, इसका 21 है, इसका 19 है, और इसका जो है 5 है। तो 13 में 2 जोड़ने पर 15 मिलेगा, 15 में 3 जोड़ने पर 18 मिलेगा, ये 26 है, और ये 21 है, तो 5 जोड़ने पर 26 मिल रहा है, ठीक है। और 19 हमारा 19 में 7 जोड़ने पर 26 मिलेगा, 19 में 7 जोड़ने पर 26 मिलेगा, और 5 में 11 जोड़ने पर 16 मिल रहा है, ठीक है ना, 5 में 11 जोड़ने पर 16 मिल रहा है, ठीक है ना, 16 हमारा पी है। तो हमने देखा कि ये 2, 3, 5, 7 और 11, तो ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं हैं, उसके थ्रू जो है इस कोड को बनाया है। तो यहाँ जो है हमें देखना है कि प्रश्न पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें इसको जो है इसमें जो है उसी संख्याओं को जोड़ना होगा। इसमें जब 2 को जोड़ा तो हमें ये मिला, इसमें जब 3 को जोड़ा तो हमें ये मिला, और इसमें यू में जब हमें 5 को जोड़ा तो जेड मिला। तो इसी प्रकार से हमें एस क्योंकि 19 से 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा, यानी यू होगा। 5 ई हमारा 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ने पर हमें 8 मिलेगा, यानी एच हो जाएगा। ए 1 है, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी हमें एफ मिलेगा। एन 14 है, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी यू हो जाएगा। डी 4 है, 4 में 11 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी हमें ओ मिलेगा, ठीक है ना। तो ओ का भी हमने बताया था आपको, ठीक है ना, क्या बताया था, इजोटी में ये जो है तीसरे नंबर पे EJO, तो यानी 5, 10, 15, ये 15 का है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको भी हमने बता दिया। बीच बीच में हम आपको प्रश्न के अंदर में ही आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद रखने का तरीका भी आपको बताते जा रहे हैं, आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो है UHFUO, पहला ऑप्शन UHFUO, तो पहला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आगे चलते हैं। किसी कूट भाषा में, ये कूट भाषा दे रखी है, इसमें जो है बड़े अक्षर, ये बड़े अक्षर हैं, ठीक है ना, ये अल्फ़ाबेट्स के बड़े अक्षर हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, और उनसे मेल खाते कोड हैं। यहाँ पे ये जो है इनके कोड भी दिखाए गए हैं, जो कि इनके अपोजिट में भी नहीं है। ये देखिए, इसका कोई अपोजिट नहीं है, ये जी का वाई नहीं होता, एच का आई नहीं होता है, ठीक है ना, डी का जे नहीं होता है, सी का एम नहीं है, के का एन नहीं है, एल का एल नहीं है, ठीक है ना, और एम का जेड नहीं है। तो ये जो कोई भी कोड है, ये ठीक है ना, कोड दिया गया। पूछा गया कि दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्न कथन को पूरा कीजिए। तमिल को यू बना, ये UOKWR बना है, तो बॉर्डर का क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। टी जो है टी का सी है, ठीक है ना, और टी का सी है, लेकिन यू कहाँ पर है, यू जो हम टी का सी है, तो लेकिन यू जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके 1, 2, 3, 4 और ये 5 बाद में मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। ए कहाँ है, ए ये रहा। ए का क्या बनाया इन्होंने, ओ बनाया, तो ओ कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है ना। के जो के किससे बन रहा है, एम से बन रहा है। एम कहाँ पर है हमारा, एम ये रहा। के कहाँ पर है, के ये रहा, ठीक है ना। तो एम के बाद में 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसी प्रकार से ये आई कहाँ है, ये रहा। इसके बाद में हमारा आई का क्या हुआ, आई का हमारा हुआ डब्ल्यू। तो आई के बाद में देखते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, डब्ल्यू बन रहा है, ये रहा डब्ल्यू। एल हमारा कहाँ पर, ये रहा एल में क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो एल के बाद में 1, 2, 3, 4 और ये 5, आर बन रहा है। तो हमने देखा है कि जो वर्ड का जो अल्फ़ाबेट है, दिए गए वर्ड का जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके नीचे का कोड है, उसके आगे हम 5 स्टेप्स आगे चलने पर जो हमें कोड प्राप्त होगा, वही उस अक्षर का, उस अल्फ़ाबेट का कोड है, ठीक है ना। तो बॉर्डर में बी के बाद में हमको 5 चलना, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, वाई मिलेगा। वाई इन सभी में है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ कहाँ पर है, ये रहा। इसके बाद में हमको 5 चलना, 1, 2, 3, 4, 5। सी मिला, सी किस में, सी इन दोनों में, ठीक है, ये दोनों कट गए। बी इसके बाद में आर कहाँ पर है, आर ये रहा। आर के बाद में 5, 1, 2, 3, 4, 5। एस मिला, एस किस में, इसमें है, ठीक है ना, इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब ये सही हुआ कि नहीं। आर के बाद में डी में 5 जोड़े, 1, 2, 3, 4 और ये 5, बी मिला, बी ये रहा, ठीक है ना। ई का क्या है कोड, ई के बाद में 5, 1, 2, 3, 4 और 5, एफ है, ये रहा एफ, ठीक है ना। और आर का हमने देखा ही था, आर का हमारा जो है एस था, तो ये एस आ गया। फिर से देख लेते हैं। आर के बाद में 1, 2, 3, 4 बॉर्डर ना, ये यहाँ पे इससे मिस हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है एस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो गलत हुआ है, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। तो जो है, सॉरी, यहाँ से आर है,
आर के बाद में हमको 5 चलना, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे को एस मिलेगा, एस इसका हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है ना। बड़े अक्षरों के साथ छोटे अक्षरों में जो कोड दिया उसमें 5 जोड़े गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि सांकेतिक भाषा में लेमन को ORR LU लिखा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जो है उसके ठीक नीचे से नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स कॉमन है, यहाँ पे कॉमन अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ठीक है ना, कुछ तो बात है। और मैंगो, मैंगो का हमें पता लगाना है, तो ठीक है लिख लेते हैं एक बार नीचे। यहाँ पे इनके लेमन लिखा, इसके नंबरिंग लिखी। एल का हमने देखा था कि 12 कैसे बनना था, ये जो है यहाँ पे 12 का ये 2 बनाना है, एक यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका 5 है, इसका हमारा 13 है, ठीक है ना। 3 जैसा दिख रहा है, 10 के बाद है 13। इस नोटिस से हमको याद रह गया कि ओ का 15 है, एन हमारा 14वें नंबर पे है। कैसे है वो भी याद रख सकते हैं, इसके अपोजिट में है, इस तरीके से मिरर में देखने पर ये उल्टा 4 है, 10 के बाद है तो हमें एक डंडा लगाना है, तो इस प्रकार से 14 हुआ। अभी हमने जो इसका अल्फ़ाबेट्स का कोड जो था, इस वर्ड का जो कोड है वो हमने लिख दिया, उसका नंबरिंग लिखा 15 18, आर का भी 18 वापस, एल का 12 और यू का 21। अब हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे 12 से 15 हुआ 3, ठीक है जुड़ा। यहाँ पे हमने पूरा जो है 18 5 से 18 13 जुड़ गया, 13 से 18 5 जुड़ गया, तो 15 से 12 यहाँ पे -3 हो गया, और 14 से 21 यहाँ पे 7 जुड़ गया। तो एक क्रम नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं 14 से 15 हो रहा है, सही है, ठीक है ना। 15 से यहाँ पे 18 हुआ, ठीक है ना, 15 से 18 हुआ 3 जुड़ा, ठीक है। 13 से 18 हुआ 5 जुड़ा, ठीक है। 5 से 12 हुआ 7 हुआ, 7 जुड़ा, ठीक है। और 12 से 21 हुआ 9 जुड़ा, 1 3 5 7 9, ये हमें एक सीक्वेंस मिला, ठीक है ना, ये हमें एक सीक्वेंस मिला। तो ये जो है विषम संख्याओं का एक सीक्वेंस मिला है। तो इसी प्रकार से मैंगो का अपोजिट क्रम लिखते हुए, ठीक है ना, तो ओ 15 है, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, पी बनेगा। जी हमारा 7 है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 मिलेगा, जे हो जाएगा। एन हमारा 14 है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी एस हो जाएगा। ए हमारा 1 है, 1 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 8 हो जाएगा, 8 हमारा एच हो गया, ठीक है ना। ये एरो गलत है, ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। और 9 हमारा 13 हमारा जो है एम है, और 13 में जब 9 जोड़ेंगे तो 13 में 9 जोड़ा तो कितना 22 हुआ, 22 हमारा वी होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो PJSHV ए ऑप्शन, PJSHV, ठीक है ना, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। पेपर, पेपर जो है, पेपर का LALWJ, और सुपर का हमारा कोड क्या होगा। पेपर में P है 16 पे, A है हमारा 1 पे, P वापस 16 पे, E हमारा 5 पे, R हमारा 18 पे, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो है ये कोड कैसे बना, इसका जो है 12 1 12 23 और ये 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 सेम है, तो हम इसके अपोजिट वर्ड को एक बार देख लेते हैं। काला पानी था हमारी स्टोरी में, तो P से K बनेगा। AZ अमन जा रहा, काला पानी, पानी काला, P का K हो जाएगा, इंग्लिश वैन V हो जाएगा, और R हमारा I है, R का हमारा अपोजिट I है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 11 है तो ये 12 हुआ, ये 26 है तो ये 1 हुआ, उसके नेक्स्ट बाद में K है तो इसका जो है L है, 11 से 12 हुआ, और 22 है, 22 का यहाँ पे हमारा 23 हुआ, और ये 9 है, 9 से हमारा 10 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अपोजिट वर्ड में 1 जोड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका अपोजिट ये 19 है, ठीक है ना, ये सॉरी 19 है, तो 19 का जो है 27 में से 19 जब घटाएंगे तो 9 आएगा, 27 में से 19 जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो 19 है, तो ये जो है एस के सामने हमारा एच है, और इसमें जब 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 1 जोड़ेंगे तो ये 8 है, 8 का हमारा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे यू है, तो यू का फादर अंकल वाला है, तो ये यू के अपोजिट हमारा एफ है, एफ का नंबर 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। के पी का हमारा के हो जाएगा, के में 1 जोड़ेंगे ये 11 है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ई के सामने वी है, वी हमारा 22 है, हमारे 23 लगाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। और आर 18 पे, इसके अपोजिट में हमारा आई है, आई में 1 जोड़ेंगे ये 9 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो IGLWJ बी ऑप्शन, IGLWJ बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PATE का कोड हमारा है GWFW, तो बियर का कोड क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं एक बार। PATE, ठीक है, इसका नंबर लिख लेते हैं 16, 1, T का 20 और E का 5, ये जो है 2 गलत लिखा है,
ई का 5 हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये जो कोड बना है इसका नंबर भी लिख लेते हैं 7 जी का, इसका डब्ल्यू का 23, एफ का 6 और डब्ल्यू का 23, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि सीधे से इसका निकल के उतना नहीं आ रहा है, 16 7 1 23 ये माइनस हुआ और ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। तो एक बार तिरछे से देखा, 5 है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 हो रहा है, 20 में 3 जोड़ने पर 23 और 1 में 5 जोड़ने पर 6 और 16 में 7 जोड़ने पर 23 हो रहा है, ठीक है। तो 2 3 5 7, तो ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही क्रम जो है हमें यहाँ पे भी रखना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्ड है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स है, इसी में हमें यहाँ पे 2 जोड़ा था, यहाँ पे 3 जोड़ा था, तो यहाँ 3 जोड़ने से यहाँ पे मिला, यहाँ पे 5 जोड़ने से यहाँ ये संख्या आई, तो हमें यहाँ पे 2 जोड़ेंगे और ये संख्या इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो 19 होता है, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यू बनेगा। यहाँ 18 होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका यू हो जाएगा। ए में 5 जोड़ने पर एफ बनेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ई में 7 जोड़ेंगे, ये 5 है, 5 और 7 12 एल बनेगा। और बी 2 है, 2 में 11 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है और 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी वो 11 होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 2 के बाद में 11 जोड़ेंगे तो 2 और 11 13 हो जाएगा और 13 हमारा इधर आएगा। तो यू यू एफ एल एम, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यू यू एफ एल एम, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा CHAIR, चेयर जो है 27 है, टेबल 0 है, तो मैजिक हमारा क्या होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, CHAIR, सबको एक बार जोड़ लेते हैं, जोड़ने से क्या मिलता है, और टेबल की संख्याओं को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे C का 3, H का 8, A का 1, I का 9 और R का 18, 3 और 8 11 और 1 12, 12 और 9 12 और 9 जो आएगा हमारा 21, और 21 और 8 जो है 11, 11 और 1 12, 11 और ये 21, 21 और 8 जो हमारा हो जाएगा 29, 29 का 9, हासिल का 2 और 1 ये 3, ठीक है दोस्तों। और 3 और 9, क्योंकि ये हमारा जो कोड इसका 27 था, तो 9 या 27 आपस में इन संख्याओं को गुणा करने पे 27 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टी का 20, ए का 1, बी का 2, एल का 12 और ई का 5, ठीक है। तो 1 2 3 2 5 और 5 10, 0 हासिल का 1 और 2 3 और 1 4, 4 को 0 से जब गुणा करा तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 मिलेगा। और ई ये जो टेबल है, टेबल का जो कोड दिया वो 0 दिया, मैजिक लिखा। 13 एम का है, ठीक है। ए का हमारा जो है 1 है, जेड का 26, आई का 9 और सी का 3 है। जोड़ा इनको, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और ये 9 और 3 12, 10 और 12 जो है 22, 22 का 2 हासिल का 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 दूना 10, तो 10 हमें जो है डी ऑप्शन एक बार चेक करते हैं, 10 ऑप्शन 10 जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। नोट को जो है NOT, नोट को जो है ये लिखा है, तो NED को क्या लिखेंगे। इसी प्रकार से एक प्रश्न पहले भी आया था, हमने देखा था उसको। तो यहाँ पे भी हम जो है NOT लिखा, इसका नंबर 14 है, इसका 15 है, इसका 20 है। यहाँ इसको जो है नीचे कोड लिखा है, तो यहाँ 12 2 14 और 4 18, ठीक है ना। तो 2 और 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 इधर जुड़ रहा है और यहाँ से इधर नीचे 2 जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 13 15 और 15 और 4 19 एस निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा आर एक्स था, यहाँ पे टी है, थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है गोला। तो जो है आर हमारा 18 पे, ये 20 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा एक्स। इसी प्रकार से NED यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कोड क्या होगा, ये कोड ही पूछा है, कोड क्या होगा। तो हमने क्या करना है, कौन सी संख्या है जिसमें 2 जोड़ने पे हमें 14 मिलेगा, तो वह संख्या 12 है, 12 यानी L, और 14 में 4 जोड़ने पे क्या मिलेगा, R मिलेगा, ठीक है। किस संख्या में 2 जोड़ने पर हमें 5 मिलता है कि E मिलेगा, तो हमें 3 में 2 जोड़ने पे 5 मिलेगा, 3 हमारा C का होगा, और 5 यानी E में 4 जोड़ने पर 9 मिलेगा, 5 में 4 जोड़ने पर 9 मिलेगा, 9 हमारा I का होता है। किस संख्या में 2 जोड़ने पे D मिलेगा, B में 2 जोड़ने पे D मिलेगा, D में 4 जोड़ा, 4 में 4 जोड़ा 8 हो जाएगा, 8 हमारा H का है। तो LRCIBH हमारा पहला ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। रीस्ट, REAST, रीस्ट का जो है ये वर्ड है, तो प्राउड का क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना, नंबरिंग सॉरी। तो हमारा R का 18 होता है, और E का हमारा 5, A का 1, S का 19 और ये 20 का 2 0 20,
टी का 20 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इन्हों क्या जो कोड मिला हमें वो ये है 9 5 1 10 2, ठीक है। तो हम एक बार इनको देखते हैं क्या बात है, इनमें क्या फ़र्क है। तो ये जो है 18, 1 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलेगा, 5 5 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 होता है, 10 आ गया, और 2 और 0 को जोड़ने पर 2 मिलेगा। तो ये हमारा जो कोड है इसका निर्माण कैसे हुआ वो हमने देख लिया। इसी प्रकार प्राउड को भी हम नीचे इसके नंबर्स लिख लेंगे, 16 18 15 21 और डी का 4, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 4, 7 9 6 3 4। बी ऑप्शन है, चेक करते हैं, 7 9 6 3 4, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, डे का सन तो नाइट का क्या। दिन में सूरज है तो रात में क्या है, रात में चांद है, चांद यानी मून, तो मून आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिन में सूर्य है तो रात में चांद, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कोई अल्फ़ाबेट्स का कोड ही है, यहाँ सिंपल लॉजिक भी आ सकता है, ठीक है ना, सिंपल लॉजिक भी आ सकता है, रीजनिंग है। टीचर का ये कोड बना तो स्टूडेंट का कोड क्या बनेगा, देख लेते हैं। टीचर, ठीक है, तो टीचर का कोड हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ए का यहाँ पे बी हो रहा है, क्रॉस में हुआ 5, 5 में 2 जोड़ने पे 7 हो रहा है, और 20, टी का 20 से 20 में 3 जोड़ने पे हमें डब्ल्यू मिलेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे जोड़ा है, और सी का अपोजिट में जो है एक्स है, ठीक है ना, HER, ठीक है। और यहाँ पे आर में 2 जोड़ेंगे तो एस आएगा, 18 में 2 जोड़ा तो सॉरी 1 जोड़ा, 18 में 1 जोड़ा तो 19, 2 जोड़ा तो जी, ई में 2 जोड़ा तो 7 आएगा, और एच 8 है, 8 में 3 जोड़ा तो 11, ठीक है ना, 11 का के। तो ये हमें जो कोड बना है वो किस प्रकार से बना वो हमने समझ लिया। 1 2 3 जोड़ा है, इधर भी 1 2 3 जोड़ा है, और एक जो बीच वाला है इसमें ऑपोजिट है, ठीक है। स्टूडेंट में भी हम जो बीच वाला, ये टोटल 7 है, यहाँ पे भी 7 ही अल्फ़ाबेट्स थे, तो बीच वाले शब्द का अपोजिट हमने डी का डब्ल्यू, दूध वाला हमारी ट्रिक थी स्टोरी के अंदर, तो यहाँ पे डी का डब्ल्यू हो जाएगा। और शुरू के जो 3 अल्फ़ाबेट्स थे उसको क्रॉस किया है, तो पहले में 1 जोड़ना है, ऊपर से लास्ट वाला जो है उसमें उसको पहले पे लाएंगे, तो यू हमारा 21 पे था, वी हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है। टी हमारा जो है 20 है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो वी आएगा 22 पे। एस हमारा 19 है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 बन जाएगा, तो ये भी हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट आ गया है। ENT, टी हमारा 20 है, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, तो यू बनेगा। एन हमारा 14 है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 हमारा पी है, ठीक है दोस्तों। और ई हमारा 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो एच बनेगा 8 नंबर पे। तो VVVWUPH चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, VVVWUPH, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में माउस को XJHNP लिखा तो JWBQM किस शब्द के लिए लिखा गया। तो ये जो यहाँ पे शब्द पूछा है, कोड दे दिया है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या इसमें जो है वो ये जो है इसका कोड कैसे बना है, इसको एक बार समझ लेते हैं। नंबरिंग लिखी, एम का 13, ओ का 15, यू का 21, एस का 19 और ई का 5। अब तक तो दोस्तों आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर आसानी से याद हो गए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये जो है नंबर हमने लिख लिए, कोड का जो नंबर है वो भी हमने लिख लिया, एक्स का 24 है, जे का 10 है, एच का 8 है, एन का 14 है, पी का 16 है, ठीक है। तो कैसे आया ये कोड, कैसे बना, ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि इसका अपोजिट वर्ड लिखते हैं कि इसका अपोजिट एम का अपोजिट एन है, एन में 2 जोड़ने पर जो है पी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, क्रॉस हो रहा है। तो एन 14वें नंबर पे, एन का अपोजिट में यहाँ पे पी बन रहा है। एल ये 12 है, ओ का एल है, यू का एफ हो जाएगा फादर अंकल वाला, हाई स्कूल का ये जो है एच बनेगा, और ई का हमें वी मिलेगा। तो यहाँ पे एन 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, ये 14 है, ये 6 है तो ये 8 हो गया, 2 जुड़ गया, 8 है तो 10 हो गया, 2 जुड़ गया, और 22 है तो 24 हो गया, 2 जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमने देखा क्रॉस हो रहा है और 2 जुड़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें कोड दिया था, प्रश्न के अंदर हमें कोड दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है कि कोड दिया है, शब्द पूछा है, ठीक है। तो हम उस कोड को लिख रहे हैं, ठीक है। ये JDBQM, JDBQM क्रॉस करना है, क्रॉस करके माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ है और ये इसका उल्टा में करना है, तो यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे माइनस करना है, और इनके क्रम को भी उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ एम है 13, 13 में से 2 कम हो जाएगा तो 11 बनेगा, ये इधर आएगा। क्यू 17 है, 17 में से 2 कम करेंगे 15, ओ बनेगा। बी 2 नंबर पे 2 कम करेंगे तो जेड बनेगा, ये आ गया। डी 4 है, 2 कम किया, बी बनेगा। जे 10 है, 10 में 2 कम किया, 8 बनेगा। इसके अपोजिट का वर्ड लिखना है,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके अपोजिट का वर्ड, इसका अपोजिट का वर्ड लिखा, ठीक है, क्रॉस हमने कर ही दिया है। तो पी का, के का हमारा पी होगा काला पानी, ओ का लवली ऑफिसर का एल बनेगा, जेड अमन जारा का ए बनेगा, बी का वाई बनेगा, ठीक है ना, बड़ी आज था, और एच का हमारा हाई स्कूल था तो एस बनेगा, ठीक है। तो ये जो है PLAYS प्लेस, A1, ए ऑप्शन हमारा सही होगा प्लेस। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है पार्ट 4 जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और इस वीडियो का जो सॉफ्ट कॉपी रहेगा वो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको नोट्स तैयार हो जाएंगे। और चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को दूसरे अपने साथियों में भी शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ आपको अपनी कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।